dear of a student. Today I am discuss about polynomial chapter from starting. So take heading polynomial. Polynomial. What is polynomial? First of all, we understand about definition of polynomial. तो हम लोग जानते हैं कि polynomial का definition क्या होता है. तो सबसे पहले definition की तरफ move करेंगे. Polynomial का डिफिनेशन में कहता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व विथ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर. तो कहता है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व विथ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर. तो यहाँ पे कहता है कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन an algebraic expression in which variables are involved, variables each are involved with non-negative integral power, with non-negative integral power. So first of all, we will have to try to understand about non-negative और इंटीग्रल पावर. तो यहाँ पे जानते हैं कि नॉन नेगेटिव क्या होता है, दूसरा है कि इंटीग्रल पावर को समझेंगे, तीसरा यहाँ पॉइंट है वेरिएबल क्या होता है. तो सबसे पहले हम जानते हैं. दूसरी बात यहाँ पे भी है कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको हैं. एक्सप्रेशन दो प्रकार के होंगे, एक होते हैं एक्सप्रेशन और दूसरा होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यानी कह सकते हैं कि पहला जो होता है वो न्यूमरल एक्सप्रेशन होता है, न्यूमरल वैल्यू होता है, और दूसरा होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक वैल्यूज़ होते हैं. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैसा एक्सप्रेशन जिसमें एक्स बाई यानी ए बी अल्फ़ाबेट का कोई लेटर इन्वॉल्व हो और इसके बारे में यह फिक्स्ड वैल्यू पता नहीं हो कि हाँ इसका एक सर्टेन और फिक्स्ड वैल्यू होता है. दैट मीन्स अगर हम 2x के बारे में कहें तो ये फिक्स्ड नहीं है कि x मेरा क्या होगा, लेकिन ये 2 फिक्स्ड है, इसीलिए 2 हमारा जो है कांस्टेंट होगा और x हमारा वेरिएबल हो गया. दैट मीन्स 2x जो आएगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, 2x प्लस 1. उसी तरह से 3y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत आएंगे. जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वो हमारा जो है ax प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में भी हो सकते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने का बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. अब हम लोग जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जस्ट बाद नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल पावर बोला है. तो सबसे पहले इंटीजर के बारे में जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है. तो इंटीजर जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर. दैट मीन्स -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे ये देखना होगा इंटीजर में कि नेगेटिव है और पॉजिटिव है इंक्लूडिंग विथ ज़ीरो. सो अगर मैं नेगेटिव इंटीजर की मैं बात करूँ, नेगेटिव इंटीजर तो ये हमारा जो है जो भी माइनस में टर्म्स आ रहे हैं वो सारा मेरा नेगेटिव इंटीजर के अंतर्गत आएंगे. यानी कि जीरो इसमें एक्सक्लूज हो जाएगा, इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा एक्सक्लूज हो जाएगा. और पॉजिटिव इंटीजर के बारे में जानते हैं. पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड वी नो अबाउट पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सो ऑन मीन्स that will go
अप टू अनडिफाइंड इन्फिनिटी। ये दो टर्म्स को मैंने पहले से भी पढ़ा है, दो टर्म हम लोग समझ चुके हैं। ऑलरेडी वी नो अबाउट नेगेटिव इंटीजर एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर, एंड देन जीरो इज नाइदर इन इंक्लूडेड negative integer or positive integer. So about 0 we can say that, about 0 we can say that 0 is neither positive integer nor negative integer. So 0 is neither positive integer nor negative integer. But what is integer? 0 is an integer, but 0 is not positive or negative integer. So dear of students, now I hope you could understand about negative or positive integer. But here is also a need of understanding here, that means non-positive integer, non-positive integers, and non-negative integers, non-negative integers. Non-positive integers means they are not positive, means they are negative, and they are negative, it means in that integers 0 is involved. In that integer 0 is involved. All negative integer including with 0 called non-positive integers, and non-negative integers, all positive integers together with 0 is called non-negative integers. It is called non-negative integers. Non-negative integers means they are not negative, means they are positive. So they are positive means 1 2 3 4 5 and so on, but here is included none, so 0 is included in it. तो हम लोग जानते हैं कि नन जब लगता है तो 0 उसमें शामिल हो जाता है। तो अब जानते हैं हम लोग, यहाँ तक कर लिए, और वेरिएबल के बारे में जाना हम लोग, और नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव ये हम लोग जान लिए। अब कुछ जानते हैं एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, जानते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखेंगे एग्जांपल्स, इसका पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल के रूप में लेते हैं 2x to the power 2 प्लस 3y to the power 9 प्लस 6। यहाँ देखेंगे पावर इसका पॉजिटिव है, इसका ही पावर पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ जो है कुछ ऐसे एग्जांपल लिया जाए, x to the power -9 इंटू x to the power 10 प्लस 3x to the power -2। यहाँ देखेंगे ये -9 है प्लस 10 है, पावर में बेस सेम है, तो ये पावर सिंपली ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं x प्लस 3/x, 3/x, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 3 इंटू एक्स इनवर्स। तो यहाँ जो है पावर क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव पावर है। तो जब पावर नेगेटिव है, क्या बोला था कि पावर हमारा जो है ऑलवेज नॉन इंटीग्रल पावर होना चाहिए, मीन्स नॉन नेगेटिव पावर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव पावर होना चाहिए। तो पॉजिटिव तो यहाँ है लेकिन यहाँ पॉजिटिव नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह जो है हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डोनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल के रिप्रेजेंट करने का। दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ देखते हैं NC0 x टू द पावर, यहाँ देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल।
A0 x टू द पावर n प्लस A1 x टू द पावर n-1 प्लस A2 x टू द पावर n-2 प्लस A3 x टू द पावर n-3 प्लस x4 x टू द पावर n-4 प्लस एंड सो ऑन प्लस x टू द पावर n x टू द पावर an x टू द पावर 0, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, F4 होना चाहिए यहाँ पे, और F4 x टू द पावर n-4। तो ये जो है इसको कहेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ आप देखना होगा कि इन ये क्या है, जो पावर है वो क्या है, पावर हमारा बिलोंग्स करेगा पॉजिटिव नेचुरल नंबर पे बिलोंग्स करे, पॉजिटिव इंटीजर पे बिलोंग करेगा। और जो भी हम लिखते हैं A1 A0 A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू n। तो जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x कहीं ना कहीं r से बिलोंग्स करेगा, मीन्स रियल नंबर का समूह होगा, मीन्स रियल नंबर का मेंबर होगा ये। सो A0 A1 A2 A3 एंड सो ऑन an बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सारे नंबर क्या होंगे, रियल नंबर का मेंबर होंगे। और जहाँ n बिलोंग्स टू पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अब नेगेटिव का इसमें स्थान नहीं है, पॉजिटिव रहेगा। अगर नेगेटिव रहता है, कोई भी पावर अगर नेगेटिव रहता है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वह पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टर्म। टाइप्स ऑफ polynomials on the basis of its term, on the basis of its terms। सो देखिए पहला है इसमें देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टर्म्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोमियल देखेंगे। मोनोमियल ये क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल हैविंग वन एंड ओनली वन टर्म, पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म कॉल्ड मोनोमियल। तो ये क्लियर हो गया। जैसे 2x है या 3x/z है, तो ये सब सारा क्या होगा, मोनोमियल होगा, क्योंकि इसमें एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है। मल्टीप्लाई फॉर्म में या फिर डिवीजन फॉर्म में एक ही टर्म का लाएंगे, x/y या 2x/y में करते हैं, तो ये क्या मोनोमियल है ये। या फिर 2 लिखते हैं सिर्फ, या 24 लिखते हैं, तो ये भी क्या है, मोनोमियल है। ये सारा जो है मोनोमियल है। अब जानते हैं कि बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल a polynomial having two terms called binomial। तो यहाँ बाइनोमियल के बारे में भी समझ रहे हैं कि जिसमें कि दो टर्म्स हो, जैसे x प्लस वाई अगर कहें तो इसमें दो टर्म आ रहा है, या x² - 2, यहाँ भी क्या है, दो टर्म है, एक ये है और एक ये है, तो दो टर्म है, तो इसको कहेंगे बाइनोमियल। या फिर कह सकते हैं 2x टू द पावर 100 - 3, तो यहाँ भी ये क्या है, दो टर्म है, इसीलिए इसको कहेंगे बाइनोमियल। माइनस लगा सकते हैं, माइनस और प्लस ये दो लगने से हमारा जो टर्म है वो सेपरेट हो जाता है। तो माइनस प्लस के साथ जो हमारा पॉलिनोमियल है वो काउंट होगा, और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के साथ काउंट नहीं होगा। अब जानते हैं कि ट्राइनोमियल क्या होता है। ट्राइनोमियल क्या होता है, देखते हैं। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है, ट्राइनोमियल है। 2x - 3y प्लस 9, ये क्या है, ट्राइनोमियल है। आप जानते हैं टेट्रानोमियल क्या होता है। टेट्रानोमियल देखिए, टेट्रा मीन्स होता ही है 4, टेट्रा मीन्स 4। इस प्रकार से जैसे देखते हैं हम लोग, मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स एक होता है, और ये डाई एक केमिस्ट्री में यूज होता है, और ये बाई हमारा मैथमेटिक्स में यूज होता है। ये बाई मीन्स दो होता है, और ट्राई मीन्स होता है क्या, 3, और ये टेट्रा मीन्स 4, और ये पेंटा मीन्स क्या होता है, ये 5 होता है, और ये हेक्सा मीन्स 6, और फिर हेप्टा होता है, हेप्टा मीन्स 7,
और ऑक्टा मीन्स 8 फिर होता है, और ये नोना मीन्स 9, और ये डेका होता है। डेका मीन्स क्या होता है? 10 होता है। डेका 1, डेका 2, डेका 3, इस तरह से आगे बढ़ता है। 11 12 तक आगे जो है ना चलता रहता है। तो हमें जो यूज करना है वो मेनली रूप से 6 तक हार्डली यूज होता है टेट्रानोमियल। ऐसे तो इनफाइनाइट टर्म्स तक यूज हो सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि टेट्रानोमियल दे पोलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, पोलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स कॉल्ड टेट्रानोमियल। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, ये क्या है? इसमें 4 को वेरिएबल्स हैं, तो ये टेट्रानोमियल हो गया। या फिर 2x माइनस 3y प्लस 4 माइनस 6z, तो यहाँ भी क्या देखेंगे? ये टेट्रानोमियल है। उसी तरह से पेंटानोमियल हैविंग 5 टर्म्स, हेक्सानोमियल हैविंग 6 टर्म्स, हेप्टानोमियल हैविंग 7 टर्म्स एंड सो ऑन। तो आज का वीडियो इतना ही तक, ज़्यादा लंबा ना हो। और हम लोग नेक्स्ट क्लास से, अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री समझेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही।